एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती के साथ, किसके साथ? मैया सती। पार्वती जी नहीं, पार्वती जी पिछले जन्म में सती मैया थे। सती मैया के साथ भगवान शंकर कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने गए। क्या सुनने गए? अच्छा आप बताओ, यहां पर कथावाचक कौन है? अगस्त्य मुनि। कथावाचक कौन है? अगस्त्य मुनि। और श्रोता कौन है? जी। शंकर जी और सती मैया। मैं यहां की नहीं पूछ रहा हूं, कई लोग हमारा नाम बता रहे हैं। मैं हेक्सागन प्लाजा की बात नहीं कर रहा हूं, ये दंडकारण्य की बात कर रहा हूं। त्रेता युग में भगवान शंकर मां सती के साथ गए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। अगस्त्य ऋषि कथावाचक हैं, शंकर जी सती जी श्रोता हैं। नियमतः किसकी पूजा किसको करनी चाहिए? श्रोता किसकी पूजा करेगा? तो शंकर जी सती जी को पूजा करनी चाहिए अगस्त्य ऋषि की, लेकिन यहां उल्टा हो गया। अगस्त्य ऋषि शंकर जी सती जी को ऊपर बिठाएं, अब पांव में बैठ करके स्वयं उनकी पूजा करने लगे। स्वर मंडल बंद है। कल से हम लेके आएंगे अपना मोबाइल। अब यहां दर्शन करिए, एक साथ रहने वाले दो लोगों का चिंतन भी एक जैसा हो जाए यह आवश्यक नहीं है। अगस्त्य मुनि जैसे चरण में बैठकर पूजन प्रारंभ किए, शंकर भगवान क्या सोचे? धन्य है महात्मन, आप वक्ता होकर भी श्रोता की पूजा कर रहे हैं। आपके मन में लेश मात्र भी वक्ता होने का अभिमान नहीं है। आप धन्य है, धन्य है। कौन सोचा? शंकर भगवान। अब बगल में बैठी सती मैया क्या सोचने लगी? ये कथावाचक होके हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से भी कम है। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? कथा के पहले ही मन में ये बात बन गई कि ये क्या सुनाएंगे। परिणाम 9 दिन कथा भई। सुना कौन? यहां लिखा है गोस्वामी जी ने, आते समय कहा कि सती जी साथ में आई हैं, लेकिन जब सुनने की बात आई तो क्या कहते हैं? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी, सती मैया बैठी रही, सुनी नहीं कुछ। कथा भाई राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में दे करके अगस्त्य मुनि को शंकर जी विदा लेकर के गए। अब यहां आपसे एक बात कहूं मैं, जब किसी की हम प्रशंसा सुनते हैं ना तो उसको देखने का मन होता है। आप समझ रहे हैं? अभी मैं जब आया ब्रिस्बेन से यहां फिजी, तो फ्लाइट में मेरे सामने कितना सुंदर बच्चा बैठा था। अब हम आपको क्या बताएं, इतना सुंदर बच्चा, गोरा, फूले फूले, एकदम गुलगुल गुलगुल उसके गाल। देखकर मन हो रहा था कि गोद में उठा ले। अब आप सुन रहे हो तो आप मन में कल्पना कर रहे हो ना कैसा होगा वो। हाँ, ऐसा कोई बच्चा था नहीं। मैं तो समझाने के लिए सुना रहा हूं आपको। जिसकी प्रशंसा सुनते हैं उसको देखने का मन करता है। जिस दिन कथा सुनने के बाद भगवान को देखने का मन होने लगे, समझिएगा आज वास्तव में आपको कथा प्रवेश कर गई है हृदय में। शंकर जी कथा सुनकर चले आकाश से कैलाश। कौन सा युग था वो?
राम जी किस युग में आते हैं? किस युग में आते हैं? त्रेता में। कई लोग डरे नहीं बोल रहे हैं, त्रेता युग में आते हैं। उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे, और जिस समय शंकर जी गए उनके चलने के 2 घंटा पहले रावण आया और मेरी मां को लेकर लंका गया। नीचे राम जी लक्ष्मण जी रो रहे थे, सीता मैया को ढूंढ रहे थे। शंकर जी जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं क्या, के ही विधि दर्शन हो। मैं जा नहीं सकता क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। गुप्त रूप में परमात्मा आए हैं, मेरे जाने से भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। और जैसे शंकर भगवान सोच रहे थे कैसे दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। हम एक बात कहें आपसे, भगवान तो आने के लिए बेचैन है। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान आ नहीं रहे हैं, प्रश्न ये करिए कि कौन भगवान को बुला रहा है। एक बात पूछे, ऐसा कभी हुआ है कि मंदिर में गए हैं और बिना मांगे चले आए हैं? याद करिएगा, कभी भी ऐसा हुआ हो कि हम मंदिर में गए हो और भगवान से बिना मांगे कुछ चले आए हो? हुआ है? नहीं। हम मंदिर जाते ही हैं मांगने के लिए, इसलिए सामान तो मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। जो केवल भगवान के लिए जाता है उसको आज भी भगवान मिलते हैं। आप चाह तो करिए, केवल बाबा ने मन में देखने की चाह की और उसी समय नीचे राम जी लक्ष्मण जी आ गए। शंकर भगवान देखे, ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समायते राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजाहि अति हरस विशेखा। शंकर भगवान ने देखा राम जी को रोते हुए, बाबा गदगद हो गए। उपजा ही अति हर्ष विशेखा, भगवान शंकर अति हर्षित हो गए। हर्षित नहीं हुए, अति हर्षित, लगे डमरू बजा के बाबा नाचने। आप समझ रहे हैं ना? राम जी क्या कर रहे हैं? नीचे रो रहे हैं। आप जिसको बहुत प्रेम करिए और वो रोता हुआ दिखाई देगा तो आप नाचेंगे? कहिए, शंकर जी तो नाच रहे हैं। ठीक किए कि गलत? बोलिए। शंकर जी राम जी को रोता हुआ देख करके नाचने लगे। अच्छा किए कि गलत किए? गलत किए ना? नहीं नाचना चाहिए। क्यों नाचे? आप समझिएगा, ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। क्यों नाचे? मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात कहूं। मान लीजिए थिएटर है, ये यहां इस स्टेज पर प्ले हो रहा है नाटक, और जो इस नाटक का मेन एक्टर है उसके पिताजी आकर के बैठे हुए थिएटर में। अब वो एक्टर ऐसा एक्टिंग कर रहा है यहां पर कि जितने ऑडियंस है सब रो रहे हैं उसकी एक्टिंग को देखकर। सब जानते हैं कि नाटक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस सारी रो रही है। तो ऑडियंस तो रोएगी, लेकिन ऑडियंस को रोता हुआ देख उसके पिताजी को जो खुशी मिलेगी ना, आप सोच नहीं सकते। पिताजी सोचेंगे, वाह क्या अद्भुत एक्टिंग कर रहा है मेरा बच्चा, अद्भुत। पूरे सब लोग रोने लगे। तो पिताजी को तो गलत कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं।
उसी प्रकार शंकर जी इसलिए खुश हुए। शंकर जी मन में बोले, जय हो प्रभु, क्या अद्भुत आप एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वास्तव में बिरही कामी जीव रो रहा है। प्रभु अद्भुत। डमरू बजा के बाबा नाचने लगे। ये कारण। और दूसरा कारण, राम जी की लीला में शंकर जी क्या बन के गए हैं पता है क्या? जोर से कहिए। हनुमान जी बन करके आए हैं। शंकर जी देखे कि सीता जी का हरण हो गया, यानी आज ही राम जी शबरी मैया से मिलेंगे दोपहर तक, और शाम तक पंपा सरोवर जाएंगे, और उसके बाद ऋष्यमुख पर्वत, फिर सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजेंगे राम जी के पास। यानी आज भगवान के पास जाने वाला दिन आ गया है। इसकी कल्पना करके बाबा डमरू बजा के नाचने लगे, और नाच कर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, ऐसा कह के बाबा चले। लेकिन यहीं से कथा मोड़ लेती है। शंकर भगवान के प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया बोली, ये सच्चिदानंद है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, वो भगवान है? अच्छा आप बताओ, भगवानों कहीं रोवत है का? पूछ रहा हूं। आप मान लीजिए मंदिर में भगवान से मांगने गए, और आप देख रहे भगवान भोकर भोकर के रो रहे हैं, तो आप भोकरना समझते हैं? तो आप मांगिएगा। सती मैया सोची कहीं भगवान और रोवत है, ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहां है। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी बहुत समझाएं, लेकिन सती मैया समझ नहीं रही है, इसलिए बहुत न समझाया जाए। देखिए आप लोग किसी और न समझिएगा। अब मैं सबके लिए कह रहा हूं, जिसको समझना होता है बाबूजी, वो 2-3 बार में समझ जाता है। 3 बार कहने के बाद भी जो ना समझे, चौथी बार उसको ना समझाइए, अपने को समझाइए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? क्यों नहीं समझाना है? क्योंकि होई सोई जो राम रचि राखा। शंकर भगवान 3-4 बार समझाए, सती मैया नहीं मानी। बाबा बोले जाओ परीक्षा ले लो। सती मैया चली परीक्षा लेने। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो। आगे होई चली पंथ देहि, जेहि आवत नर भो। सती मैया सोची कैसे इनकी परीक्षा करूं मैं। बहुत विचार किया और निर्णय किया। ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है, और मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है। मुझे देखेंगे, सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाकर, और सती मैया आगे आगे चलने लगी राम लक्ष्मण जी के। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी देखते बोले, नो नो, शी इज नॉट माई भाभी। ये मेरी भाभी नहीं है। क्यों? आगे चलो। लक्ष्मण जी बोले, मेरी भाभी भैया के पीछे चलती है, ये आगे आगे चल रही है। देखिए आप किसी का भी रूप बना सकते हैं, लेकिन स्वभाव कहां से लेकर के आइएगा, स्वभाव पता चल जाता है। हो लक्ष्मण जी देखकर भी मौन रहे, लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है। राम जी ने देखा, राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां है?
अकेले अकेले आप जंगल में घूम रही हैं, आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। मैंने सीता को अकेले छोड़ा था, कोई लेकर गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। सती मैया सुनी तो पांव से धरती खिसक गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। आज मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया और मैंने भगवान पर संशय किया। क्या उत्तर दूंगी जाकर मैं? बिना कुछ कहे राम जी से सती मैया सीधे शंकर जी के पास गई दौड़कर। बाबा ने पूछा, किस विधि से परीक्षण किया सती, सत्य बताइए। मां के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लेन गोसाई, प्रणाम तुम्हारी हिलाई, कीन प्रणाम तुम्हारी हिलाई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, चरित सब जाना। सती सती चरित सब जाना। सती मां के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा, क्या किया? मां ने कहा, जो आपने किया। कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाम। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं भी दूर से प्रणाम करके चली आई। इसका एक और अर्थ है। मां कहती है, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैं परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन परीक्षा लेती उसके पहले जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। शंकर जी मन में सोचे, इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और गई और अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाते भगवान शंकर ने देखा कि सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया है। बाबा को बड़ा कष्ट हुआ है, लेकिन यहां दर्शन करिए, इतना होने के बाद भी शंकर भगवान सती जी का दोष नहीं मान रहे हैं। किसका दोष है? बाबा कहते हैं, ये राम जी की माया का काम है। प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। ये राम जी की माया ने मेरी सती को प्रेरित करके झूठ कहलवाया है। मेरी सती मेरे से झूठ नहीं कह सकती। ये प्रसंग कह रहा है, किसी भी परिस्थिति में जिसके साथ जीवन भर चलना है, उस पर अविश्वास न रखा जाए। किसी भी कंडीशन में आप विश्वास में रहिए, उसमें दोष न देखा जाए। दोष नहीं देखिएगा, संबंध जीवन भर बना रहेगा। और जिस दिन दोष देखना प्रारंभ करिएगा, आगे चलकर आपका संबंध समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते मेरी सती का दोष नहीं है, ये तो राम जी की माया ने झूठ कहलवाया है। लेकिन अब समस्या क्या है?
जैसे मान लीजिए हम फिजी आए हैं कथा गाने और यहां आकर हम आपको ठग के चले जाएं, मान लीजिए, हम आपको थोड़ी कहेंगे कि हम आए आप हमको ठग लिए, हम अपने को ही कह रहे हैं कि हम आपको ठग के चले जाएं। इसके बाद जब भी आप जीवन में मेरा नाम सुनिएगा ना, आपको ये बाद में याद आएगा कि हम राम कथा गाते हैं, आपको ये सबसे पहले याद आएगा, हाँ वही जो हमको ठग के गए थे हम लोग को एक बार। शंकर भगवान के पास समस्या क्या है? बाबा सोचते हैं कि आज के बाद अब जब जब सती मुझे दिखाई देंगी तो मुझे यही याद आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? अब तो ये मां की याद दिलाई देगी। अब ऐसा द्वंद आया मन में, बाबा सोच रहे हैं कि त्याग नहीं कर सकता हूं, प्रिया है साथ में, अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, मां याद आएगी, करूं क्या? द्वंद आया, राम जी का स्मरण किया, और जैसे राम जी का स्मरण किया बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, क्या? जब तक सती अपने इस शरीर में है तब तक एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि।